हाँ तो बच्चों, हम कक्षा 8 के मंजरी के पाठ 7 जूलिया का अध्ययन कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो शेष भाग बाकी था, उसी शेष भाग का अध्ययन अब हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हो गया था कि वो अपने भाग्य को कोस रहे थे। मकान मालिक कहते थे कि खैर मेरा भाग, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। इस तरह से कप और प्याली टूटी थी 1 जनवरी को, और उसके 2 रूबल काटने पर ही विचार किए थे और कह रहे थे कि प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया। तो फिर कहते हैं कि उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़रों से बचा करके वह कोल्या जो था वह पेड़ पर जा कर के चढ़ गया, और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। अब क्या कहते हैं कि जब पेड़ पर कोल्या चढ़ गया तो उसकी किसी टहनी से खरोच लग जाने से उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए और उस जैकेट फटने से वह 10 रूबल काट लेते हैं। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। फिर क्या उसके दोष देते हैं कि तुम्हारी ही लापरवाही से जो घर की साफ सफाई करने वाली नौकरानी मारिया थी उसने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर उसके बाद रुक जाते हैं, तुम मेरी बात सुन रही हो ना या नहीं? फिर पूछते हैं उससे कि क्या तुम मेरी बात को सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? जूलिया बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए रोती हुई थी और उसको रोक करके अपना रोना कह रही है, जी सुन रही हूँ गिरिस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। फिर कहते हैं कि अब देखो कि तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। फिर कहते तुम्हें तो इसी काम के लिए तो पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? फिर उसी से पूछते हैं कि यदि तुम अपना लापरवाही करोगी अपने काम से तो तुम्हारे पैसे तो कटेंगे ही। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? फिर उसी जूलिया से पूछते हैं कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूते के 5 रूबल और कट गए और उस जूते के जो नौकरानी चुराई थी उसके भी 5 रूबल कट गए। और हाँ याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। फिर कहते हैं कि 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल भी दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, और जूलिया इतना बात सुन करके लगभग रो देती है और रोते हुए कहती है, जी नहीं आपने कुछ नहीं। इतना कह के रुक जाती है कि आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती है। गिरिस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? गिरिस्वामी फिर बोल देते हैं बीच में कि अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। और कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी डायरी में सब चीज़ को नोट कर लिया है। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊँ डायरी? फिर कहते हैं तुम्हें यकीन न हो, विश्वास न हो तो क्या मैं दिखाऊँ डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगते हैं। जूलिया आंसू पूछने लगती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। फिर जूलिया कहती है कि जब आप कह रहे हैं तो आप दिए ही होंगे। गिरिस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। कड़े आवाज़ में कहते हैं कि दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से। फिर कहते हैं कि 41 में से 27 को घटाओ करके बचे 14। फिर कहते हैं कि बच गए 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? फिर पूछते हैं क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी मुझे मालकिन ने दिए थे। तो जूलिया कहती है कि मुझे सिर्फ एक ही बार पैसे मिले थे और वह भी पैसे मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। तो बताती है कि सिर्फ 3 रूबल मालकिन ने दिए थे और इससे ज़्यादा नहीं दिए थे। गिरिस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, व्यंग्यात्मक आवाज़ में कहते हैं, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं?
फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मालकिन ने दी थी तो मालकिन मुझे बताई नहीं, देखो तुमने बताती तो हो जाता मैं अनर्थ। फिर कहते हैं कि तुमने बताती तो यह भी अनर्थ हो जाता, खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। फिर कहता है ठीक है, यह बात तो मुझे मालूम नहीं थी, देर से ही मुझे मालूम हुई, फिर भी मैं इस बात को डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल जेब से निकाल कर। तो कहते हैं 14 में से 3 और घटा दो तो बच जाएंगे 11 रूबल, और जेब से निकाल करके तो लो भाई ये रही तुम्हारी तनख्वाह। और वो 11 रूबल निकाल करके जूलिया को देते हैं, कहते हैं यह है तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है न। फिर वो कहते हैं कि संभाल लो, देख लो, ठीक है न 11 के 11 रूबल। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में जी धन्यवाद। जूलिया कांपते हुए हाथों से उसको ले लेती है और धीमे आवाज़ में, कांपते हुए आवाज़ में कहती है जी धन्यवाद। गिरस्वामी सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है और भारी आवाज़ में करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है। धन्यवाद, तेज़ आवाज़ में कहते हैं धन्यवाद। जूलिया तुमने धन्यवाद कहा ने? कहते हैं जूलिया तुमने धन्यवाद कहा ने? गुस्से से धन्यवाद किस बात का? और पूछने लगते हैं कि धन्यवाद किस बात का दे रही हो जूलिया? आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। जूलिया फिर भी कहती है कि आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। गिरस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता और गुस्से में मालिक क्या कहते हैं ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। फिर गुस्से में कहते हैं कि जूलिया तुम मुझे धन्यवाद देती हो जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद भी मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है और इस तरह से वो मालिक चिल्लाने लगते हैं। जूलिया जी हाँ मालिक। जूलिया फिर भी कहती है कि जी हाँ मालिक। गिरस्वामी गुस्से में तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। फिर गुस्से में बोलने लगता है, क्यों जी हाँ मालिक कर रही हो। जूलिया डर जाती है, भयभीत स्वर में डरे हुए आवाज़ में फिर जूलिया कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। तो जूलिया फिर कहती है कि क्यों मैंने धन्यवाद आपको इस नाते दिया कि आपने मुझे पैसे दिए, इसके पहले मैं तो जहाँ जहाँ काम करती थी उन लोगों ने तो मुझे 1 भी पैसा नहीं दिया, आप कुछ न कुछ तो दे रहे हैं। गिरस्वामी क्रोध के कारण कांपते हुए उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि उन लोगों ने तुम्हें पैसा नहीं दिया तो इससे मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा करके, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है। फिर वो कहते हैं कि जूलिया तुम मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक क्रूर मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। फिर वो कहते हैं कि जूलिया देखो मैंने जो भी पैसा तुम्हारा काटा है वह सब तुम्हें वापस कर दूंगा, मैं तुम्हारा 1 भी पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर ये हैं तुम्हारे 80 रूबल। और वो 80 रूबल जेब से निकाल करके जूलिया को दे देते हैं। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले कि तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। फिर कहते हैं लेकिन पैसा देने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए? वो पूछते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि अच्छा कहलाने के लिए ये इंसान भला है, ये इंसान अच्छा है कहलाने के लिए इतना दब्बू हो जाए, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश होकर के सारी ज्यादतियाँ सहता जाए। कहता है कि खामोश होकर के सारी अत्याचार, सारी जो अन्याय है वो सब सहता जाए। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। तो कहते हैं कि नहीं जूलिया नहीं, इस तरह से खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। तो कहते हैं इस संसार में यदि रहना है तो इन संसार में जितने क्रूर और निर्मम, निर्दयी जो
मन हृदय रहित हैं उस संसार से तुम्हें लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस तरह से वह जूलिया को समझाते हैं और समझाते हुए ये सलाह देते हैं कि इस संसार में दब्बू और निर्दयी बन करके इन लोगों का कोई स्थान नहीं होता है। इस नाते संसार में यदि रहना है तो अपने हक के लिए ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए। इस तरह से एकांकी समाप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, पढ़िए इसको। धन्यवाद।